हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ निकास में। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि हम आपके लिए नए नए कंटेंट्स लाते रहते हैं, नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आज एक नए स्टोरी को हम सुनेंगे और आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और उससे आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक बार होता क्या है दोस्तों कि एक गाँव में 4 अंधे होते हैं और उन अंधों ने कभी अपने जीवन में हाथी को देखा नहीं होता, सिर्फ सुना होता है। तो एक दिन उन अंधों के गांव में हाथी आता है। अब होता यह है कि उन्होंने सिर्फ हाथी के बारे में सुना होता है, कभी उन्होंने अपने जीवन में हाथी को देखा नहीं होता। तो वो चारों अंधे डिसाइड करते हैं कि हाथी को देख तो नहीं सकते मगर महसूस तो कर सकते हैं, छू तो सकते हैं। तो चारों अंधे डिसाइड करते हैं और हाथी को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पे हाथी आया होता है वहाँ पर वो चारों अंधे पहुँचते हैं और हाथी के पास पहुँचने के बाद जो अंधे व्यक्ति हैं वो एक एक करके हाथी को छूने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। तो पहला अंधा जब हाथी को छूता है तो वो हाथी को जैसे छूता है वैसे ही वो बोलता है कि भाई मैं अब तो समझ गया, हाथी जो होता है वो खंबे की तरह होता है। पहला अंधा व्यक्ति हाथी के पैर को छूते हुए कहता है। अब दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी के को जैसे ही छूता है वैसे ही वो कहता है कि भाई मैं भी समझ गया, हाथी तो दीवार की तरह होता है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पेट को छूते हुए कहता है। तीसरा व्यक्ति हाथी को छूते हुए कहता है कि भाई नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरा अंधा व्यक्ति हाथी के पूंछ को छूते हुए कहता है और चौथा अंधा व्यक्ति बोलता है आप सभी गलत बोल रहे हो भाई, हाथी तो पेड़ की तने के जैसा होता है। चौथा अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड को छूते हुए कहता है। अब चारों अंधे आपस में बहस में लग जाते हैं। एक कहता है कि हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरा अंधा व्यक्ति कहता है कि नहीं, हाथी तो खंबे की तरह होता है। तीसरा अंधा व्यक्ति कहता है कि हाथी तो दीवार की तरह होता है और चौथा अंधा व्यक्ति कहता है कि हाथी तो पेड़ के तने की तरह जैसा होता है। और चारों अंधे व्यक्ति आपस में बहस में लग जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या उन चारों व्यक्तियों ने हाथी के प्रॉपर रियल स्वरूप को समझ पाए, रियल इमेज को वो समझ पाए? बिल्कुल भी नहीं। अगर हाथी के प्रॉपर स्वरूप को, उसके प्रॉपर इमेज को अगर हमें समझना है तो हमें आँखों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास आँखें होंगे तो हम हाथी के एग्जैक्ट स्वरूप को समझ पाएंगे, हाथी कैसे दिखता है। वैसे ही दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने बुद्धि से भगवान के स्वरूप को उन अंधे व्यक्तियों की तरह समझने की कोशिश करते हैं, अपने अपने हिसाब से भगवान के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। मगर भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या वैसा है जैसे हम अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमको भगवान के स्वरूप को समझना है तो हमें ज्ञान रूपी आँखों की ज़रूरत है, ज्ञान रूपी चश्मे की ज़रूरत है। अगर हमें भगवान के वास्तविक इमेज को अगर समझना है, वास्तविक स्वरूप को समझना है, तो हमें अपने जीवन में ज्ञान रूपी आँखें लाना होगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में ज्ञान रूपी आँखें लाते हैं, बुद्धि लाते हैं, भक्ति रूपी ज्ञान अगर लाते हैं, तो हम जरूर अब भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, जरूर भगवान के इमेज को अपने अंदर अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा उद्देश्य यही है कि हम नए नए वीडियोस और नए नए कंटेंट्स और भी लाते रहेंगे और आपके नॉलेज को इंक्रीज करते रहेंगे। आपको नई नई स्टोरी, नए नए वीडियोस, अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।